हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो लोन रेट कट हुआ है। सस्ता लोन चाहिए तो ये 5 बैंक दे रहा मौका। आरबीआई के रेट कट करते ही घटाया है ब्याज। आरबीआई रेपो रेट कम होने के बाद बड़ा ऐलान हुआ है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को तोहफा दिया गया है। अब 5 बड़े बैंकों ने अपने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 2025 में कब रेपो रेट कम हुआ ये मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन रेपो रेट घटते ही इन बैंकों ने तोहफा दिया है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो रेपो रेट कम हुआ है। पहले 8.35% लगता था, अब 8.10 लगेगा। इंडियन बैंक ने भी रेपो रेट कम कर दिया है, यानी कि अब आपको ज्यादा लोन में ब्याज चुकाना नहीं होगा। 8.20 से कम करके 7.95 कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी रेपो रेट कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब ब्याज दर में कटौती हुई है। आपको बताते चले कि 8.15% लगता था, अब 7.90% लगेगा, यानी कि अब आपको लोन चुकाने के लिए कम ब्याज देना होगा। माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी है क्योंकि रात 12 बजे तक कटरा स्टेशन पर मिलेगा RFID कार्ड। दोस्तों सबसे पहले तो दिक्कत होती थी कि कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद RFID कार्ड नहीं मिलता था और दर्शन सही समय पर शुरू नहीं हो पाता था, लेकिन अब आपको राहत मिलेगी क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा में अगर आप कटरा स्टेशन पर पहुंचते हैं तो रात 12 बजे तक, जी हाँ दोस्तों, रात 12 बजे तक कटरा स्टेशन पर मिलेगा RFID कार्ड, जिससे यात्रा आप सही समय पर शुरू कर पाएंगे। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। कीमत में लगातार उछाल आ रहा। 878 रुपए महंगा हुआ है। चांदी का दाम 1,79,000 प्रति किलो पहुंच गया है। सोने का दाम 1,28,257 पर है, यानी कीमत में उछाल आ ही रहा है। इससे पहले 13,000 रुपए कीमत एक दिन में ही बढ़ गई थी। ज्ञानवापी वजू खाना सर्वे मामले में सुनवाई 12 जनवरी को होगा। अंतरिम या अंतिम सर्वे का निर्देश देने पर रोक लगा दी गई है। हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने का ASI से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख लगाई है। बिग बॉस विनर गौरव की मां बोली, बेटा बहुत जिद्दी, बचपन में खूब मार खाता था। कानपुर में पिता बोले, मैंने उससे शो में जाने से ही रोका था। योगी बोले, फर्जी वोटरों का पुलिस इलाज कर रही है, घुसपैठिए टिक नहीं पाएंगे। आगरा में SIR की धीमी रफ्तार पर वो नाराज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा में मंडल के विकास कार्यों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की समीक्षा की है। बैठक में किसी को भी फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को और संगठन के पदाधिकारियों के मोबाइल फोन कमिश्नरी हॉल में ही जमा कर दिया गया था। अब बैठक खत्म होने के बाद लोगों को फोन लौटाए गए। भास्कर ने मीटिंग से बाहर निकले फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर से बात की। उन्होंने बताया सीएम योगी के निशाने पर फर्जी वोटर थे, क्योंकि वे पहले से कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं करा पाए, इसलिए अब फर्जी वोटरों का ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि अब इनको देश से निकालना होगा। चालकों परिचालकों का मानदेय बढ़ गया है, प्रोत्साहन योजना भी लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने संविदा चालकों परिचालकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रति किलोमीटर 14 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिससे संविदा कर्मियों के मासिक वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी। सिर्फ मामले में योगी सरकार ने SIT बनाई है। DGP बोले, नशे में इस्तेमाल हो रहा। वहीं पर बताया आपको डिप्टी CM ने कहा, चाहे नेता हो सब नपेंगे। कप सिर्फ मामले में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, FSDA सचिव रोशन जैकब और DGP राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रोशन जैकब ने कहा, कोडीन कप सिर्फ मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारेंगे, उल्टी गिनती शुरू हुई। लॉरेंस गैंग की धमकी का स्क्रीनशॉट सामने आया है। 2 दिन लगातार आई है कॉल। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है और इसका स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। धमकी बबलू नाम के व्यक्ति ने दिया है। उसने पवन सिंह के करीबी लोगों को धमकी भरा व्हाट्सएप भी भेजा है। घरेलू वेज नॉन वेज थाली नवंबर में 13% सस्ती हो गई है। नवंबर 24 के मुकाबले टमाटर 17% और आलू 29% सस्ता हुआ है। प्याज की कीमत आधे से भी कम हुई है। यूपी के 20 जिलों में घना कोहरा है। पारा 5 डिग्री तक लुढ़का है। बाराबंकी गोंडा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अयोध्या सबसे ठंडा शहर रहा है। दोस्तों यूपी में घना कोहरा पड़ने लगा है। बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया समेत 20 जिलों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। कई जगहों पे विजिबिलिटी शून्य रही है। सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। आपको बताते चले 15 दिसंबर से भीषण ठंडी का अलर्ट है। इस दौरान विद्यालय भी बंद रहेंगे। रेखा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया धक्का, महिला को सेल्फी देने से किया इनकार। यूजर बोले, जया बच्चन की तरह बिहेव करने लगी है। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं।
दोस्तों सोना चांदी की कीमत में भयंकर गिरावट आई है। चांदी आज 2034 रुपए और सोना 848 रुपए सस्ता हुआ है। 10 ग्राम सोना 1,28,000 और चांदी 1,77,000 प्रति किलो बिक रही है। अब दोस्तों इस हफ्ते में सोना चांदी के दाम में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। चांदी के दाम में आज गिरावट हुई है। 1 किलो चांदी का दाम 2034 रुपए कम हो गया है। इस कीमत में और भी कटौती होगी। इसका लेटेस्ट अपडेट आपको कमेंट बॉक्स में शाम तक मिल जाएगा। अलग अलग शहरों में रेट क्या है आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। अच्छा, इस बीच अखिलेश बोले कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो रही है। बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, नाम काटकर डिटेंशन सेंटर भेजने की साजिश हो रही है। संसद के शीतकाल सत्र में 7वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर चर्चा हो रही है। 10 घंटे का समय दिया गया। इस दौरान सपा यूपी में एसआईआर में जल्दबाजी और बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाई है। अखिलेश यादव सहित कांग्रेस के सांसद इसे लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिए हैं। बॉर्डर 2 से अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक जारी हुआ है। टैंक गन थामे नेवी ऑफिसर लुक में नजर आए हैं। लोगों ने की है सुनील शेट्टी से इनकी तुलना। स्क्रीन में आप दोस्तों देख सकते हैं। धुरंधर में रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना छा गए हैं। फराह खान ने तो एक्टर के लिए ऑस्कर की मांग भी कर दी है। फिल्म का अरबी सॉन्ग इस समय ट्रेंड कर रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई है। यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है बल्कि इसमें विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना भी जमकर तारीफ इनकी हो रही है। आसिम मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी में ना रहे। अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा। किसी को परखने की अनुमति हम नहीं देंगे। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सीडीएफ बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को अपना पद संभाल लिया है और भारत को धमकी दी है। सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस मिला है। 1980 से 81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप इनके ऊपर लगा है। 6 जनवरी तक इनसे जवाब भी मांगा गया है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 और 1981 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। राशन योजना में 10 दिसंबर आज से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। यूपी के सभी जिलों में राशन वितरण होगा। 4,74,000 लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। भदोही जिले में बटेगा चावल के साथ गेहूं, मक्का और चीनी भी मिलेगा। फिरोजाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर भी 10 दिसंबर से ही राशन बटेगा। अंत्योदय वालों को 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थी वालों को यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन दिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में बचे मक्के का वितरण भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। पान मसाला पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 संसद में पास हुआ है। अब आपको गुटखा, सिगरेट, तंबाकू ये सब चीजें महंगी मिलेगी। यह उपकर जीएसटी के अतिरिक्त होगा। पान मसाला निर्माण कारखानों में मशीनों को उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहस का जवाब भी दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर अब आप 10 रुपए वाला सिगरेट लेते थे तो 15 रुपए तक के आसपास भी हो सकता है। अभी कीमत उजागर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही 100% टैक्स के बाद भी टैक्स देना पड़ रहा, ऐसे में कंपनियां महंगा सामान कर देंगी। वही सीमा हैदर 6वीं बार मां बनने वाली हैं। सचिन के साथ वीडियो शेयर किया, बोली नया मेहमान आने वाला है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। वह 6वीं बार मां बनने जा रही हैं। सीमा ने खुद वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी है। सीमा ने इससे पहले 18 मार्च 2025 यानी बच्ची को जन्म दिया था। यह सचिन सीमा का दूसरा बच्चा होगा, जबकि पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से सीमा को 4 बच्चे हैं। सीमा और सचिन के कुल 5 बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में है और 6वां बच्चा पेट में है। शास्त्री बोले हार की जिम्मेदारी सिर्फ कोच की नहीं होती, खिलाड़ियों को भी आगे आना होगा। साउथ अफ्रीका से टेस्ट हार के बाद गंभीर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वही जरा ये वीडियो देखिएगा। चिकन शॉप में रोटी बनाते वक्त तंदूर में थूका है। इसका विजुअल आप देखिए। दुकानदार आधी रात में करनाल से यूपी भागा, सामान भी समेटा है। किस पर विश्वास करें और किस दुकान पर जाकर खाना खाएं जब ऐसी हरकत सामने आती हो। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप में रोटियों पर थूकने का वीडियो सामने आया है जो विवाद बन गया है। वीडियो में तंदूर पर काम करने वाले युवक रोटियों में थूकता हुआ दिख रहा है। 6 दिसंबर की रात मालिक ने ट्रक में सामान लादकर पूरी दुकान खाली कर दी। उत्तर प्रदेश चला गया। प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं कहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा ऐसी भाषा ना बोले जो पीड़ित को डरा दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विवादित टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट अब देश भर के हाईकोर्ट के लिए एक व्यापक गाइडलाइन बनाने जा रहा। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला है। नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है। 93 लाख ऑनलाइन भी मिला है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई है मस्जिद की, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया है, जो अयोध्या के नाम पर तर्ज पर रखा गया है।
प्रियंका का सवाल, वंदे मातरम पर आज बहस क्यों हो रही? जितने साल पीएम मोदी हैं उतने साल नेहरू जेल में रहे हैं। मोदी बोले नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए। जी हां, प्रियंका का सवाल है, वंदे मातरम पर आज बहस इतनी क्यों हो रही? क्या भारत में नहीं दिखेगा T20 वर्ल्ड कप का मैच? टूर्नामेंट से 3 महीने पहले ही मुख्य ब्रॉडकास्टर जियो पीछे हट गया है, कहा कि घाटा हो रहा। भारत श्रीलंका में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप में 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार मैच प्रसारण से पीछे हट जा रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता तो भारत में मैच दिखाने में मुश्किल हो सकती है। यह जानकारी ईटी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। जियो स्टार के पीछे हटने की वजह नुकसान को बताया है। इस फैसले के बाद आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से राइट में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।